इंडिया ने चीटिंग करके पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है और पाकिस्तानी खिलाड़ी अब कल जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे वापस और कुछ सुबह की फ़्लाइट लेंगे, कुछ शाम की फ़्लाइट लेंगे। आपको पता है कि एक पाकिस्तानी खिलाड़ी था हसन रज़ा, उसने बता दिया था शुरू में ही कि ये जो बॉल है ये पाकिस्तानी बॉलर्स को दूसरी दी जा रही है, जबकि जो इंडियन बॉलर जिससे शामी बॉल करवा रहा है या जो इनके दूसरे बॉलर्स बॉल करवा रहे हैं वो बॉल डिफरेंट है। और यही वजह है कि शामी ने इतनी ज़्यादा विकेट्स ली हैं। यही वजह है कि इंडिया के जो हार्दिक पांड्या है उन्होंने भी शुरू में बहुत ज़्यादा विकेट्स ली। और जिस तरीके से इमामुल हक को जब उन्होंने बॉल करवाई और वो हाथ में कुछ पड़ रहे थे और फिर बॉल को फूंका और उसके बाद जब आउट हुआ तो सीधा कीपर के हाथ में बॉल गई और इमामुल हक जो है वो आउट हो गए। तो हमने काला जादू कुछ और भी वीडियोस में देखा कि जब भी कोई बैट्समैन खेलता था तो बॉल घूमता हुआ एक इंडियन जादू के ज़रिए से फील्डर के बाद खुद ब खुद पहुंच जाता था, जिसकी वजह से बैट्समैन अगर 2 या 3 स्कोर लेना चाहता था तो वो नहीं ले पाता था क्योंकि बॉल खुद ब खुद फील्डर के पास चला जाता था। इसके साथ साथ जो इंडियन क्राउड है उसने वहाँ पर बहुत ज़्यादा मजहबी मुनाफरत भी फैलाई और हमने देखा कि वंदे मातरम के भी बड़े नारे लगे। तो उन नारों ने भी पाकिस्तान समेत दूसरी टीमों को, जब भी वो इंडिया के साथ खेलने के लिए आती थी तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाती थी। श्रीलंका और इंडिया के मैच में आपको पता है कि श्रीलंका में और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा जादू टूने जो हैं वो किए जाते हैं, जबकि जो इंडिया है, इंडिया ने अपने जो जादू टूने हैं, अपने जो इनके आमिल हैं वो बिठाए हुए थे जो कि स्टेडियम में बहुत ज़्यादा जादू कर रहे थे। तमाम का तमाम जादू जो है ये इंडियंस के सर चढ़कर बोल रहा है और पाकिस्तान बुरे तरीके से नाकाम हो रहा है। आपको नहीं लगता ये तमाम की तमाम बुलशिट्स हैं? मतलब अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस ना दे सकें तो आप कह दें कि इंडिया ने जादू करवा दिया है, इंडिया को दूसरी बॉल्स मिल रही हैं और इंडिया और वो बॉलर्स जो स्टार्क जैसे बॉलर हैं, शाहीन जैसे बॉलर हैं, जिनकी इन स्विंग आउट स्विंग नहीं हो रही उन पिचेस पर, इन्हीं के बॉलर जो हैं जिनका कोई नाम नहीं है उनकी इतनी ज़्यादा स्विंग्स हो रही हैं। तो आपने ये बताना है कि पाकिस्तान को चीट करके इंडिया से निकाला गया है या पाकिस्तान को किसी भी किस्म की कोई होम ग्राउंड स्पोर्ट नहीं थी या पाकिस्तान को कोई मॉरल स्पोर्ट नहीं वहाँ पर मिली या पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पर ऐसे वेन्यूज़ का इंतखाब किया गया था जहाँ पर बारिशें हो सकती थी, जहाँ पर पिचेस ख़राब हो सकती थी। क्या ये सारा का सारा मामला इंडिया ने जानबूझकर किया है? और क्या पाकिस्तान को जिस तरह से वहाँ पर इस्तकबाल होना चाहिए था इंडियन लोगों ने किया? इंडियन क्राउड जिस तरीके से मोहम्मद रिजवान पर चैंटिंग कर रहा था और बाकी खिलाड़ियों पर चैंटिंग कर रहा था, वो तमाम वजूहात बनी हैं पाकिस्तान के हारने की। मुझे तो पर्सनली ये सब कुछ बुलशिट लगता है और मुझे लगता है कि इंडिया डिज़र्व करता है कि अगर वो इस तरीके से अच्छा खेल रहा है तो वो वर्ल्ड कप उठा कर लेके जाए, क्योंकि वही पिच होती है जिस पर आधे घंटे के बाद इनिंग ख़त्म होती है तो दूसरी टीम आकर खेल रही होती है। कोई वहाँ पर किसी किस्म की उन्होंने कोई खुदाइयाँ नहीं कर दी होती। और ये आईसीसी का मैच है और मोहम्मद शामी ने भी यही बात एक कही थी जिसमें उनका ये कहना था कि मतलब अगर कोई चीज़ कामयाबी से कोई चीज़ कामयाब हो रहा है तो उसको कम से कम तस्लीम तो कर लें, एक्सेप्ट तो कर लें। ये कोई छोटे मोटे टूर्नामेंट्स नहीं है या कोई पाकिस्तान में या किसी दूसरे मुल्क में छोटा सा एक क्रिकेट का मैच नहीं हो रहा है जिसमें कोई भी चीटिंग कर सकता है। इसमें कोई बॉल जो है उसमें चीटिंग हो सकती है या बॉल में कोई टेक्निकल फॉल्ट डाला जा सकता है किसी एक ख़ास टीम को फ़ायदा देने के लिए, जबकि आईसीसी जो है इसमें पूरे तरीके से इन्वॉल्व है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो बीसीसीआई है उसके अंडर ही आईसीसी आता है, तो आईसीसी वही करता है जो उसको बीसीसीआई कहता है। तो बीसीसीआई ने बड़े बुरे तरीके से प्लानिंग की है और अफगानिस्तान को जिस तरीके से इन्होंने साथ मिलाया है और आज जिस तरह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है, इंग्लैंड से हार गया है, एक नेट रन रेट की सूरत में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बड़े अच्छे मार्जिन से कोशिश करेगा कि नेट रन रेट को भी ठीक करे और जीत जाए, लेकिन इंडिया ने वो तमाम तर पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम बना दिया। यहीं पर इंडियन मीडिया की भी बात करें तो इंडियन मीडिया ने बड़े तंज़ो मज़ा से रिलेटेड सवालात किए। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच शुरू होना था तो सहाफ़ी ने बाबर आजम से पूछा कि क्या आप कोई प्लान है सेमीफाइनल में आने का? तो बाबर आजम ने कहा अभी भी हमारा प्लान है, हम प्लान बना रहे हैं। अब उनको नहीं पता था कि वो तो बड़े तंज़िया अंदाज में ये सवाल कर रहे हैं और बाबर भोले बादशाह हैं,
उन्होंने उसी तरीके से जवाब दे दिया, जिसके बाद बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई। यही बाबर आजम है जो इंडिया में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे कि जिसको मैंने जो जवाब देना होगा मैं स्टेडियम में दूंगा। सेमीफाइनल तो एक बहुत छोटी सी चीज है, हम वर्ल्ड कप जो है वो यहाँ से जीत के जाएंगे हम, क्योंकि एक नंबर 1 टीम है। तो ये नंबर 1 टीम जो है ना वो धड़ाम से गिर गई है। और अब एनीवेज नंबर 1 बैटर भी पाकिस्तानी नहीं रहे, वो शुभमन गिल बन गए हैं, जबकि जो नंबर 1 उनके बॉलर हैं वो भी मोहम्मद सिराज बन गए हैं। और T20 की अगर बात की जाए तो उनका जो नंबर 1 प्लेयर हैं वो सूर्य कुमार यादव बन गए हैं। और इसी तरीके से अगर अश्विन की बात करें तो वो टेस्ट के नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। और ऑलराउंडर कौन बने हैं? जडेजा साहब। तो सारी की सारी जितनी भी जो इंडियन लॉबी है इसने अपने क्रिकेटर्स को नंबर 1 कर दिया, जिस पर मिकी आर्थर ने कहा है कि मुझे तो लगता है कि ये ICC की रैंकिंग नहीं है, ये BCCI की अपनी एक रैंकिंग है, जिसमें उन्होंने अपने मनपसंद खिलाड़ियों को तमाम खिलाड़ियों से ऊपर कर दिया। अब आप या मैं, हम इस चीज़ को माने या ना माने, व्यूअर जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो नो डाउट इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। इंडिया डिजर्व करता है अगर वो ये वर्ल्ड कप जीतता है। तो इफ एंड बट्स, किसी भी किस्म की कोई अगर मगर नहीं है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन इंडिया का एक प्रॉब्लम ये भी है, वो नीचे से बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देता हुआ आ रहा होता है और जैसे ही कोई बड़ा मैच आता है तो वो दुलान से गिर जाता है। तो एक्सपेक्टेडली न्यूजीलैंड के साथ जो इनका सेमीफाइनल होने जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि न्यूजीलैंड जो है वो विन कर जाएगा। तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि 1.5 लाख का क्राउड होता है और इंडिया सेमीफाइनल में हो तो एक चौके पर या एक छक्के पर इंडियन प्लेयर्स की जानिब से ये लगेंगी बाउंड्रीज, तो कितना शोर होता है, दूसरी टीम पर ऑटोमेटिकली एक बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर डेवलप हो जाता है। अब पाकिस्तान ने तो क्वालिफाई कर लिया एयरपोर्ट के लिए, अब वो वापस आ रहे हैं और ये वक्फे से आएंगे, सेमीफाइनल में बाहर भी हो जाते हैं। अव्वल तो ये चांसेस बहुत कम है। तो इंडिया को एक खिराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से होम क्राउड का मुकम्मल तौर पर फायदा उठाया है, होम ग्राउंड का मुकम्मल तौर पर फायदा उठाया है, फैसिलिटीज का मुकम्मल तौर पर फायदा उठाया है और अपने आप को मनवाया है कि वो इन पिचेस का बादशाह है, जहां पर वो 350-400 स्कोर भी कर लेता है और अगर उसको कोई बड़े चेज दिए जाएं तो वो भी विन कर लेता है। तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर, इंडिया सेमीफाइनल। अब देखना यह है कि कौन सी एशियाई टीम ये सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में जाती है, क्योंकि अब एक एशियाई टीम है जबकि 3 टीमें जो हैं वो बाहर की हैं, जिसमें न्यूजीलैंड है और साउथ अफ्रीका है और तीसरी टीम जो है ऑस्ट्रेलिया है। और एक्सपेक्टेड ये था कि एशियाई टीमों में से पाकिस्तान और इंडिया जो थी वो फेवरेट थी, 2 टीमें कोई और हो सकती थी। लेकिन अफगानिस्तान ने भी जिस तरीके से बड़ा एक अच्छा रोल प्ले किया है क्रिकेट में, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट दिखाई है, जिससे ये साबित होता है कि आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में अफगानिस्तान भी कुछ छोटी टीम नहीं रहेगी, एक बड़ी टीम के तौर पर उसने अपना लोहा मनवाया है। और इंग्लैंड की टीम जो कि बिल्कुल भी फेवरेट नहीं रही इस टूर्नामेंट के शुरू से ही, और जिस तरीके से छोटी टीमें भी उसको हराती रही, लेकिन आज उसने जो पाकिस्तान के साथ किया है, मतलब मैं यही कह सकता हूँ क्रिकेट एक बाय चांस एक गेम है, जिसमें आप एक ओवर के बाद नहीं कह सकते कि अगले ओवर में क्या होगा।